सरकार में जब मैं मिनिस्टर था 14 साल लोगों को समझाया था और 14 साल के बाद जब सरकार में गया तो जो बच्चों को विद्यालय में होमगार्ड की वर्दी पहनाई जाती थी उस वर्दी को हटाकर नया यूनिफॉर्म दिलाने का काम करने कैबिनेट में बच्चों को किताब कॉपी जूता मोजा टाई बैग सारी व्यवस्था कराने का यहाँ तक कि जाने में ठंडक के समय स्वेटर और किसी व्यवस्था सरकार ने कराने का सरकार में रह के हम लोग आप तक पहुँचाने का बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास किया। अभी संचालक महोदय सवाल पूछ रहे थे तो आप लोगों को समझ में कुछ कम आ रहा था। देखिए यहाँ सरकार का उद्देश्य यहाँ आने का क्या है? आपके गांव में पंचायत भवन बना होगा और पंचायत भवन में पंचायत सचिवालय खुला है या खुला होगा या खुलेगा? खुला है, हमको अंदाज है। और आपके गांव में सहायक पंचायत अभी नहीं रही है, कोई महिला है पंचायत सहायक, उनके जिम्मे जानते हैं आप लोग, जानकारी करिए उनके जिम्मे काम क्या है। सरकार ने उनको कंप्यूटर दिया है, सरकार उनको 6,000 रुपया महीना प्रोत्साहन भत्ता देती है और 207 योजनाएं हैं। अभी आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती है कि ये पंचायत सहायक का काम क्या है। कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि अब आपको परिवार रजिस्टर की नकल लेने के लिए अब आपको ब्लॉक का सेक्रेटरी क्या नहीं जाना पड़ेगा। परिवार रजिस्टर की नकल आपके पंचायत सचिवालय में ही आपका पंचायत सहायक देगा। आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, जन्म प्रमाण पत्र लेना है, आपको आधार कार्ड बनवाना है, आयुष्मान कार्ड बनवाना है, बिजली का बिल जमा करना है, आपको खतौनी लेना है। इतनी भी योजनाएं आप बाहर जाके पैसा देके लेते थे, आपको आपके पंचायत सचिवालय में ही आपका पंचायत सहायक आपको वही गाँव में दे देगा, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सी शिकायतें आती है कि हमारा पेंशन कट गया, लोग कहते हैं कि प्रधान जी कटवा दीजिए, या विरोधी पार्टी के लोग जैसे गांव में गुटबाजी होती है प्रधान को लेके 2-3 बार चुनाव लड़ती है, जो जीत गया वो तो ठीक, जो हार गया। अब हारने वाला क्या कहता है, आपकी गलती से उसको दे करके उसको ऊपर उठाने का काम प्रदेश सरकार करने जा रही है। इसका फैसला, इसकी घोषणा जल्द ही हमारे सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जल्द ही सबको बुला करके करेंगे। पूरे प्रदेश में इसकी सूचना कैसे जाए, ये लखनऊ में हो सकता है घोषणा करें या पश्चिम में जहाँ भी हो वहाँ सबको एकत्र करके सबको जानकारी दी जाएगी। और हम अपने पंचायत राज विभाग के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सभी विभाग लगेंगे। ऐसे लोगों के चयन के लिए चयन करके सूची बनेगी और सूची बना करके 6 महीने के अंदर जिस दिन सूची तैयार होगी 6 महीने के अंदर सारी योजना लेकर के उसके दरवाजे सरकार पहुंच जाएगी, उसका काम शुरू हो जाएगा। ये चीज हम लोग करने जा रहे हैं। और हमारे बहुत से साथी सोचते हैं आयुष्मान कार्ड क्या है। एक महिला यहाँ खड़ी हुई जिन्होंने बताया कि मैंने इलाज फैजाबाद में जाके कराया। मालूम साथी, जब किसी परिवार में कोई बीमार होता है पैसे के अभाव में या तो सूखी मीडिया लेता है या खेत से यहाँ लगता है, तब जाकर के इलाज करा पाता है। इस नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च किया, आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपया आप किसी भी आप सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट में भी जो आयुष्मान कार्ड के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है आप वहाँ जाके इलाज कराएंगे। 5 लाख रुपए तक आपका फ्री इलाज करने की व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री ने आपके दरवाजे तक पहुँचाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में हम लोग भी आपको बताने के लिए घूम रहे हैं कि आप आयुष्मान कार्ड बनवाने का प्रयास करो, उसका लाभ लेने का प्रयास करो। आधार कार्ड आपका नहीं है तो आधार कार्ड बनवाओ, अगर बना है कोई त्रुटि है तो उसको संशोधन करा लो। जब तक आप आज के तारीख में हर जगह आपके आधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है।
बहुत से लोग अभी भी गाँव में सोचते हैं कि प्रधान जी आएंगे तो हमारा पेंशन करवा देंगे, लेकिन अब सिस्टम बदल गया। करा जाएगा, जांच होगी, आप पात्र हैं तो आपके बैंक में पैसा आने लगेगा, किसी प्रधान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सिस्टम सारे सिस्टम ऑनलाइन हो गए। अब आप लोग बेटा पढ़ता है तो एक परिवार सुधरता है, बेटी जब तक मायके में रहती है माँ बाप भाई बहन की सेवा करती है, और जब बेटी की शादी हो जाती है तो बेटी ससुराल जाकर के सास ससुर की सेवा करती है, दो परिवार सुधारती है। इस नाते बेटा बेटी में भेदभाव नहीं, जितना ताकत ऊर्जा बेटा को पढ़ाने में लगाते हो उतनी ताकत ऊर्जा बेटी को भी पढ़ाने में लगाओ, ताकि कल तेरी बेटी सिपाही बन के, दरोगा बन के, एसडीएम बन के, डीएम बन के, एसपी बन करके आपके बीच में जब वो आएगी तब लगेगा कि नहीं हमने मेहनत किया, परिश्रम किया। आज देखो हमको हमारे माँ बाप ने पढ़ाया, हम तो प्राइमरी में पढ़े और मेहनत करते करते आज उत्तर प्रदेश की सरकार में सरकार की योजनाएं आप तक पहुंचाने के लिए आपको जिम्मेदारी मिल गई। और आज हम जिस विभाग में हैं 2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी हैं, आप समझ लो 2.5 लाख कर्मचारी अधिकारी आपके विकास के लिए, आपकी योजनाओं की जानकारी देने के लिए, आपकी समस्या के समाधान के लिए, किसी साथी को मैं तो कह रहा हूं, किसी साथी को कहीं पर दिक्कत हो आप हमसे संपर्क करो। हम हर समस्या के समाधान के लिए हमारे अधिकारी आपके जिले तक वीडियो पंचायत आपके ब्लॉक में रहता है, हमारे डीपीआरओ, एडीपीआरओ, डीडी, हमारे ये तो एक विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने विभाग की। हमारे पास 6 विभाग है, कहने के लिए तो हम एक विभाग है लेकिन 6 विभाग हमारे पास है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, मदरसा बोर्ड, वक्फ बोर्ड और हज विभाग, 6 विभाग है मेरे पास। लेकिन हमारा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि आप अपने विकास के विषय में सोचो कि जो योजनाएं केंद्र और प्रदेश सरकार की हैं उन योजनाओं को हम आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए हम लोग, चाहे हमको जरूरत पड़ती है तो हम झांसी भी चले जाते हैं, हम ललितपुर चले जाते हैं, हम कन्नौज चले जाते हैं, हम चले जाते हैं सहारनपुर। अभी मैं बागपत गया था, अभी गाजियाबाद का कार्यक्रम मैं करके आया हूँ। मैं इसी तरह घूम घूम करके मेरी कोशिश है कि 25 करोड़ आबादी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं। और आपसे कहूंगा, देश के प्रधानमंत्री की सोच है स्वच्छ भारत मिशन, साफ सफाई। जब तक साफ सफाई नहीं रहेगी तब तक आपके इलाके में गंदगी रहेगी। आपने थोड़ा सा प्रयास किया, सरकार ने थोड़ा सा प्रयास किया, अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि जब शौचालय घर घर बनाने की योजना चली, जिन लोगों ने बनाया अगर नहीं बनवा पाए हो, हमारे विभाग के अधिकारी बैठे हैं, प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपया देते हैं, ऑनलाइन फॉर्म कर दो, भर दो, 6,000 रुपया आप ले लो, उसको शुरू करा दो और बनवा लो, फिर 6,000 रुपया, 12,000 रुपया हमारा विभाग 24 घंटा देने के लिए तैयार रहता है। लोग कहते हैं पैसा नहीं मिलता है, हम लोग तो पैसा दे रहे हैं। आप अध्ययन करो, जब से आपने शौचालय का इस्तेमाल किया है, आप बताओ, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिला। इस नाते हम आए हैं, मंत्री जी हमको भर्ती करा दीजिए सरकारी हॉस्पिटल में। मैं उनसे कहता हूँ, काश अगर आप प्राइवेट में न जाकर के सीधे यहाँ आए होते तभी मैं भर्ती करा देता। आप आए हो तो आपका भर्ती करा देता हूँ। सरकार दवाई भी दे रही है, इलाज भी फ्री करने की तैयार है, और आप वहाँ कहाँ फंस गए। इस नाते साथियों, जल्दबाजी में आपका फैसला आपके लिए घातक हो सकता है। इस नाते सरकारी हॉस्पिटल आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला हॉस्पिटल है, मंडल का हॉस्पिटल है। उसके बाद आप चले जाओ बगल में आपके लखनऊ, वहां भी आपको पीजीआई है, एम्स पीजीआई है, आपका केजीएमयू है, लोहिया है, ऐसे तमाम हॉस्पिटल लखनऊ में भी है। इस नाते आपके हित के लिए सरकार हम लोगों को गांव-गांव भेज रही है। आज हम आखिरी बात आपसे कहेंगे, आज जैसे हमारे सिपाही साथी खड़े हैं, जब अंग्रेजों की सेना में भर्ती थे भारत के लोग,
उस समय सिपाहियों ने आंदोलन छेड़ा। 10 मई 1857 को 90 साल लगा था आजादी मिलने में, एक दो दिन में नहीं मिला, 90 साल लगा आजादी मिलने में। तब जाकर के 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। तब हम लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं। इस नाते साथियों, ये आजादी इस नाते कि हम लोगों के लिए देश सर्वोपरि है, देश का हित पहले, तब हमारा और आपका हित। इसी बात को कहते हुए हम अपनी वाणी के लिए विराम देता हूँ।